अच्छा, वीडियो शुरुआत करने से पहले ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। वैसे बच्चे जो गांव में रह करके ही अपने गांव में किसी ऐसे टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे एक ही साथ सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है। वो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको एक साथ मिला करके एक साथ बैठा देते हैं। वैसे बच्चे क्लास 10th की जो है पढ़ाई तो करते हैं, बोर्ड एग्जाम भी देते हैं, उनको नंबर भी अच्छा आता है, लेकिन कंसेप्ट उसके पास नहीं होता है। वो आगे मैथ से डरते रहता है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है जो सही ढंग से मैथ को पढ़ नहीं पाता है, मैथ की सही कंसेप्ट को नहीं सीख पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो हम बनाते हैं और आप तक यूट्यूब के जरिए पहुंचाने का काम करते हैं। यदि आप वाकई में मैथ सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर के सही से नोट्स बनाते चलिए। और वीडियो के एंड में, लास्ट में यदि आप इस वीडियो से क्वेश्चन कंसेप्ट न सीख सको तो आप कमेंट में बताना, हम भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे और आपके लिए एक नई मेहनत के साथ नई तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भरोसा रखो, यदि आप मैथ सीखना चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए और नोट्स बनाते चलिए। आप खुद अपने आप में एक नई इंप्रूवमेंट देखोगे, मैथ के प्रति आपकी एक अलग दिलचस्पी बनेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक कंसेप्ट आपको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग अभी वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और आज के इस सेशन में दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे। दशमलव संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दशमलव संख्या का प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, या फिर दशमलव संख्या में जो नंबर दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलना है। तो इस प्रकार की बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो दशमलव संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, या दशमलव संख्या में कोई संख्या दे रखा है दशमलव में और उसको भिन्न में परिवर्तित करना है, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आज हम वही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम आपके सामने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि दशमलव संख्या के बारे में हमें जानना है। इसमें हमें जानना क्या है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को जानना है, देखना है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, है ना। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में हम दो चीजों का ही जिक्र करेंगे कि यदि कोई दशमलव संख्या देना है उसे भिन्न में बदलना है, या नहीं तो जो भिन्न में दिया हुआ है उसको दशमलव में चेंज करना है। बस यही दो टॉपिक को कवर करना है आज की इस सेशन में। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप बना रहे होंगे या नहीं तो हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में जो कुछ भी हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाएंगे उस कंसेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन या उससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक सेट भी दे रखे हैं। आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम दो प्रकार के क्वेश्चन को आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा, शांत या अशांत होगा। और दूसरा टॉपिक होगा कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करें। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो आज के ये दो टॉपिक होगा। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने से मतलब ये है कि एक तो हमारा शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, या नहीं तो दूसरा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, है ना। अशांत दशमलव में भी आवर्ती दशमलव को पढ़ना है, आवर्ती दशमलव को पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, डिटेल में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्या के वर्गीकरण दिखाया था, वास्तविक संख्या, और उसमें मैंने आपको यही बताया था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में मैंने बताया था तीन प्रकार की संख्या होता है। एक पूर्णांक होता है, दूसरा भिन्न होता है और तीसरा दशमलव होता है, दशमलव होता है। दशमलव में मैंने बताया था एक शांत दशमलव होता है, दूसरा अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव में मैंने बताया था आपको एक आवर्ती होता है और दूसरा अनावर्ती होता है, अनावर्ती, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल और नॉन रिपीटेड डेसिमल, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम यही दो टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। मतलब जो भिन्न है उसको दशमलव में क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा,
या दशमलव है तो उसको भिन्न में हम कैसे चेंज करेंगे, है ना। वही हम लिखे हैं कि दशमलव संख्या में मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, है ना। इसमें हम दो चीजें जानेंगे, भिन्न को दशमलव प्रसार में, भिन्न जो दिया होगा उसको दशमलव में चेंज करना है, ये शांत होगा या अशांत होगा ये चीज देखना है, और दूसरा जो दशमलव संख्या है उसको भिन्न में बदलना है, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में। यही दो टॉपिक आज इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे हम, है ना। और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, इसमें आपको कुछ सीखने को मिले, आपके लिए फायदेमंद हो, तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। दूसरी फायदा क्या है कि यदि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, यहाँ से कुछ सीख रहे हो, मेरे से जुड़ रहे हो, तो हर एक लेक्चर आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन के रूप में, है ना। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिना कोई सब्सक्रिप्शन का, बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई फीस का आप हमसे मैथ पढ़ रहे हो, और बिल्कुल आसान भाषा में, अपने अंदाज में। पहला टॉपिक हम समझते हैं, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, है ना। अच्छा, अभी मैंने संख्या का जो वर्गीकरण किया था वहां पे आपने देखा कि दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव संख्या और दूसरा अशांत दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या को जो भिन्न में बदलेंगे तो हम एक शांत दशमलव के लिए बात करेंगे, शांत दशमलव संख्या, और दूसरा हम बात करेंगे अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। अच्छा, याद रखिएगा, अशांत दशमलव संख्या में भी हम बात करेंगे केवल और केवल आवर्ती का, केवल और केवल आवर्ती दशमलव का, क्योंकि आवर्ती दशमलव ही एक परिमेय संख्या होगा। और टॉपिक याद कीजिए, टॉपिक का हेडिंग ही मैंने लगाया था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, और परिमेय संख्या के बारे में हमें नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, है ना। अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होता है, अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो अभी इस जो दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे तो इसमें हम दो प्रकार के दशमलव को देखेंगे, एक शांत दशमलव को देखेंगे और एक अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में आवर्ती वाला। तो पहले हम शांत दशमलव को देखते हैं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि दशमलव के एक अंक, दो अंक, तीन अंक, मतलब जो भी है उसके बाद शांत है, ऐसे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। जैसे हम ये लिखे 2 शांत, मतलब एक अंक के बाद रुक गया है, अब आगे कोई अंक आने वाला नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। यदि हम ये लिखे 2.54, तो दो अंक के बाद ये रुक गया है, आगे अब और कोई अंक आने वाला नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। लेकिन एक बात मेरे भाई, यदि आप ये लेक्चर सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो, प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से देख रहे हो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस भी आपको पता होगा। ये वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ में, इसके इंपॉर्टेंस भी आपको पता होगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है मैथ में जो 12 से 15 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दिलाने का क्षमता रखता है। केवल और केवल इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से 12 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है वास्तविक संख्या से, और उसमें भी ये टॉपिक से कम 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो निश्चित तौर पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंस है, और यदि आप सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो तो कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, है ना। नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा कि यदि आप एक बार वीडियो को देख करके रोक करके सीखते चलते हो, नोट्स बनाते चलते हो, तो दोबारा दूसरी बार जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको इतनी समय नहीं लगेगी, है ना। और साथ ही साथ आप सीखोगे, तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो हम दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, लेक्चर को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर उस सारे पीडीएफ को सोल्व कीजिए। यदि उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आता है, तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप खुला हुआ है, बेहिचक कमेंट कीजिए, जरूर उसका सॉल्यूशन हम रिप्लाई करेंगे, या नहीं तो सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार का संख्या को हम क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या बोलेंगे। अब इसको हम भिन्न में कैसे बदलें, तो आपको पता है पहले से, जैसे 2.7 को भिन्न में बदलना है, तो भिन्न का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हम आपको पहले भी बता रखे हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखना। p/q के रूप में लिखने का मतलब होता है कि ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर, डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये डेफिनेशन के साथ साथ ये भी पता होगा कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके नीचे में 0
नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सोचो ये दशमलव में है, इसको हमें इस रूप में लिखना है, ऊपर और नीचे अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे? तो सिंपल सा मेथड है कि जो दशमलव है उस दशमलव को आप रिमूव कीजिए, हटाइए और उसके बदले नीचे में एक लगाइए, है ना। अब दशमलव के बाद में जितना अंक है उतना जीरो लगा दो। यहाँ पे एक अंक है तो एक जीरो लगा दिए, मतलब हमारा भिन्न जो है ये दशमलव में था, अभी भिन्न क्या बन गया? 27 बट्टा में 10, ये हमारा भिन्न बन गया। याद रखिएगा ये शांत दशमलव की बात कर रहे हैं हम, है ना। यदि इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे लिखेंगे हम? 2.54, है ना, दशमलव को हटाइए, इसके बदले एक लगाइए, आगे में दो अंक है तो दो जीरो लगाइए, तो ये कितना होगा? 254 बट्टा में 100। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, यदि ऊपर नीचे कोई कॉमन नंबर है तो उससे आप भाग भी दे सकते हैं, है ना। यदि आप 2 का भाग दे दे तो ये 50 और ये हो जाएगा 127, मतलब ये भिन्न हो जाएगा 127 बट्टा 50, है ना। जो 2.54 है वो किसके बराबर है? 127 बट्टा 50 के बराबर में है। मतलब यदि आप 50 से 127 में भाग दोगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दोगे, तो दशमलव में जो संख्या निकलेगा वो यही निकलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो आपको पहले से आता होगा। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। जैसे 18.3456, मान लो ये दशमलव में है ना। अब याद रखिएगा कि ये 4 अंक के बाद रुका हुआ है, अब आगे कोई नंबर आने वाला नहीं है, तो इसको हम शांत दशमलव बोलेंगे। चलो एक ऐसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लिखे 17.5454, है ना। इस तरह से हम लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार के डेसिमल को हम अशांत दशमलव बोलते हैं, ऐसी डेसिमल को अशांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? शांत दशमलव है ना। तो शांत दशमलव को हम भिन्न में बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे? सिंपल सी फंडा है, 18.3456, क्या करना है? दशमलव को हटा देना है, इसके बदले एक लिखना है, आगे में 1 2 3 4 को अंक है तो 4 को जीरो दे देना है। तो ये भिन्न में बदल गया कितना? 18 34 56 बट्टा में 1 पे 4 जीरो। अब यदि ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। तो इस कदर हम क्या करेंगे? शांत दशमलव जो भी है उसको हम भिन्न में बदल देंगे, है ना। चलिए, अब यही दशमलव को हमें दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है, तो शांत दशमलव को कैसे बदलेंगे ये तो मैंने आपको बताया। अब दूसरा है कि अशांत दशमलव को कैसे बदलेंगे। लेकिन याद रखिएगा अशांत दशमलव में मैंने बताया आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब जो एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, है ना। जैसे देखिए 54 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ, आगे और भी नंबर आते जाएगा तो अशांत हुआ, और ये ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है मतलब आवर्ती है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटेड नंबर। अगला टॉपिक हम ये जानते हैं कि अशांत दशमलव को हम कैसे शांत करें, सॉरी अशांत को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसमें भी कौन सा? आवर्ती वाला, आवर्ती। तो सबसे पहले तो आप ये समझो एग्जाम्पल होता क्या है। जैसे 2.54 लिखे, 5454, तो इस प्रकार का जो भी इस प्रकार से जो नंबर लिखे हैं ये क्या है? अशांत दशमलव है, ये डॉट डॉट लिखा अशांत है, और एक ही प्रकार का नंबर रिपीट कर रहा है मतलब ये आवर्ती है। जैसे हम लिखे 1.27, तो ये भी क्या है? अशांत है और आवर्ती में है ना। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए हम ये लिख दे, जैसे 2.544321527392 ऐसे लिखे। तो आप ध्यान से देखो कि ये नंबर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है 544 रिपीट कर रहा है, या 5443 मतलब ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है जो बार बार रिपीट कर रहा है। साथ के साथ ये अशांत है, तो अशांत तो है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। इसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, दशमलव, है ना। तो हम इस संख्या को भिन्न में नहीं बदल रहे हैं, हम इस संख्या को भिन्न में बदल रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बार बार यही आ रहा है, टॉपिक भी यही है, सिलेबस भी यही है ना। तो हम इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे इसको सीखना है ना। अच्छा, साथ के साथ अब ये समझिए, ये जो हम इतना लंबा लंबा नंबर को लिखे हैं इस तरह से, इस कदर जो इसको हम इतना लंबा लंबा लिखे हैं, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, रेकरिंग बार लगा के, रेखा कोष्ठ जिसको हम बोलते हैं। कैसे लिखोगे? जैसे देखो, आप ये नंबर को देखने से आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये 54 रिपीट कर रहा है, 54 रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर रिपीट कर रहा है ना उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं 2.54। ये 54 नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो इसके ऊपर में हम इस प्रकार से एक रेखा लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, इसका रेकरिंग बार बोलेंगे हम, है ना। तो इतने बड़े संख्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से जो लिखा होगा इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं। सोचो, इस नंबर को हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम,
1.27 इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने नंबर के ऊपर में रेखा लगा होगा, लाइन दिया होगा, उतना ही नंबर रिपीट करेगा, है ना। आपकी जानकारी के लिए हम ये बोल दें, चलो इसको हम सेट करते हैं। जैसे हम ये बोले कि 2.345 इस तरह से यदि लगा हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 दशमलव, ध्यान से देखो, केवल 4 और 5 पे रेफरिंग लगा हुआ है, 3 पे नहीं लगा है, तो 3 को हम नहीं रिपीट करेंगे, हम केवल 4-5 को रिपीट करेंगे, 4-5 केवल इतना को रिपीट करेंगे, है ना। सपोज करो यदि ये लिखा रहा है 0.273 इस तरह से तीनों पे रेफरिंग लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे डिटेल में लिखें, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 0.273 इस तरह से ये लिख सकते हैं, है ना। तो एक तो आप यहाँ से दशमलव संख्या क्या होता है, आवर्ती में होता है, एक अनावर्ती में होता है, तो ये दोनों को पहचान गए होंगे। दूसरी बात, आवर्ती दशमलव संख्या जो इतनी लंबी लंबी हम संख्या लिखते हैं उसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जो नंबर हम लिखे हैं ना इस तरह से, जैसे हम 1.27 को ऐसे रेकरिंग करके, इसका मतलब 1.272727 इस तरह से हम जो लिखे हैं ये वाला नंबर, है ना। इसको हम ऐसे जो लिखे हैं ना, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1.27 2 के ऊपर और 7 के ऊपर, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि कई बार आपको रेखा कोष्ठ देखने को मिलेगा या कई बार ऊपर में बिंदु देखने को मिलेगा, मतलब पॉइंट देखने को मिलेगा, है ना। तो इस बात से भी आप अनजान मत रहिए, है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि जैसे हम लिख दे 17.573, है ना, यदि इस तरह से लगा दे तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब गुरुजी आप यही समझना कि 17.573 रिपीट कर रहा है, 573 रिपीट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये जो संख्या की जो पहचान है, दशमलव संख्या की पहचान है, इसको आप पहचान गए होंगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज समझाने की कोशिश की है आपको। अब यहाँ से हम इस नंबर को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आइए, ये एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दशमलव में लिखा हुआ है इसको डिटेल में आप कैसे देखोगे और ये किस प्रकार का दशमलव संख्या है। तो क्वेश्चन है कि ये तो पहचान गए होंगे कि ये अशांत दशमलव है और आवर्ती में है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो इसको हमें p/q के रूप में लिखना, मतलब भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो पहले तो एक हम डायरेक्ट लिखने की मेथड आपको बताते हैं और उसके बाद इसको हम डिटेल्स में भी देखेंगे कैसे लिखा जाता है ना। तो देखो, इसको डायरेक्ट लिखने का मतलब सबसे पहले ये समझो कि इसको हम डिटेल में कैसे लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 2.54 है ना, ये हुआ। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो ये जो दे रखा है ना 2.54 पे रेकरिंग, तो इसको आप डायरेक्ट ले लो, दशमलव रेकरिंग उकरिंग सब भुला दो, सीधा लिखो आप 254, है ना। अब इसमें से आप माइनस कर दो। माइनस किसको करोगे, तो ये तीनों नंबर में जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करो आप। देखो 5 और 4 पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 को माइनस करो, फिर डिवाइड करो बट्टा में। बट्टा में आप क्या करोगे, जितने संख्या पे रेकरिंग लगा है उतनी 9 डाल दो। देखो 1 और 2 संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 9 लगा दिए हम, है ना। अब इसको सोल्व करोगे तो जो भिन्न में निकलेगा वही भिन्न में आंसर आना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। मतलब ये आप क्या लिखोगे, ये 2 घटा दोगे तो 252 बट्टा में 99। यदि ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। वैसे ये शायद कट जाएगा। यदि 3 से आप काटोगे तो 3 से 8 24 और 4 12, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर मेरे समझ से 3 से ये कट जाएगा, 11 तिया 33 और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24। मतलब ये जो मेरा संख्या था 2.54 पे रेकरिंग, इसको हम 28/11 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए एक और नंबर को हम देखते हैं। जैसे सपोज करो 1.27 पे रेकरिंग है, इसको हमें लिखना है भिन्न के रूप में, p/q के रूप में लिखना है। तो मैंने आपसे यही बताया कि जितना संख्या दिख रहा है आप दशमलव रेकरिंग को भुला दो, हटा दो। जितनी संख्या दिख रहा है उतनी संख्या को आप लिख डालिए, उसमें माइनस करिए किसको, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। चाहे दशमलव के बाद हो या दशमलव से पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना रेकरिंग वाला जो भी नंबर है उसको आप माइनस कर डालिए, फिर बट्टा में लगाइए, जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 126/99। कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो यही आंसर है ना। यदि आप काटोगे तो 3 से 4 तिया 12 और 3 दूना 6 33। 3 से काटोगे तो 11 और 3 से काटोगे 14। मतलब 1.27 ये 14/11 के बराबर होगा, है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि ये आप डायरेक्ट कैसे लिखिएगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बस यही बताया कि ये जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या दे रखा है, इसको आप क्या कीजिए, दशमलव रेकरिंग को भुला करके टोटल नंबर को लिखिए, टोटल नंबर। इसमें बिना रेकरिंग वाला जो नंबर है उसको माइनस कर दो, फिर जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना नॉन नीचे में लगा दो, जोड़ घटाव करके आंसर लिख दो ना। चलो एक और नंबर हम जैसे ये आपको दिखाते हैं, मान लो 3.054 या एक ऐसे लगा लेते हैं 3.854, 54 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, मैंने आपसे यही बताया कि जो टोटल नंबर आपको दिख रहा है उसको लिखिए, बिना रेकरिंग वाला नंबर को घटा दीजिए। बिना रेकरिंग वाला नंबर 38 दिख रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए। दो संख्या पे रेकरिंग लगा है तो 2 9 डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, फिर से दशमलव और रेकरिंग के बीच में यदि कोई संख्या है, दशमलव और रेकरिंग के बीच में यदि कोई संख्या है तो जितना संख्या है उतना जीरो भी आपको लगाना पड़ेगा। सही है, चलो ऐसे लिखते हैं 2.1753 है ना, इससे लिखिए। इसको हमें क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, तो हमने आपको ये बताया कि जितना नंबर है ना उतना नंबर आप लिख डालिए, 21753। फिर मैंने बताया माइनस कर डालो, बिना रेकरिंग वाला जो नंबर दिख रहा है उसको माइनस कर डालो, मतलब 217 माइनस कर डालो, भाग दे दो कितना, तो जितना रेकरिंग वाला संख्या है उतना 9 लगा दो। दशमलव और रेकरिंग के बीच में जो संख्या है, दशमलव और रेकरिंग के बीच में 2 संख्या है तो 2 0 लगा दो। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि दिक्कत हो रही है तो वीडियो है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप बैकवर्ड भी कर सकते हैं, वीडियो को पीछे भी जा सकते हैं और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिक्कत है तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और मेरी शब्दों को सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बता रखा है। यही बोल रखा है कि टोटल नंबर को लिखिए, बिना रेकरिंग वाला नंबर को आप माइनस कीजिए, जितना नंबर पे रेकरिंग लगा है उतना 9 लगाइए। रेकरिंग और दशमलव के बीच में यदि कोई संख्या है तो उतना 0 लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। नहीं है, दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई संख्या नहीं है तो 0 लगाना जरूरी नहीं है, और यदि दशमलव रेकरिंग के बीच में कोई संख्या है तो उतना 0 लगाना जरूरी है। इस तरह से आप किसी भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को डायरेक्ट आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चलिए इसके साथ साथ हम एक ये देख लेते हैं कि इसको हम लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएं। यही सवाल को यदि हम डायरेक्ट के बजाय लॉन्ग मेथड से बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में कैसे बनाएं, तो हम इसको डिटेल में बनाने के लिए इस कदर से लिखेंगे। मान लेंगे कि ये संख्या हमारा x है, माना कि x बराबर 2.54 पे रेकरिंग है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 2.5454, इस कदर से हम लिख सकते हैं। और यदि लिख सकते हैं तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण 1 माने हैं ना, इसमें हम 100 का गुना कर देते हैं। 100 दोनों तरफ हम 100 का गुना करते हैं। 100 का ही गुना हम क्यों करेंगे, क्योंकि 100 में हमको 2 0 दिख रहा है ना, और 2 0 का क्यों गुना कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद हमें 54 दिख रहा है ना, तो ये 2 अंक आगे कर देंगे। 2 0 से गुना करने का मतलब ये दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ पे चलाएगा, और यहाँ के बाद भी हम देखेंगे 54 ही है। जो पहले दशमलव के बाद 54 था, 100 का गुना करने के बाद भी हम क्या देखेंगे, 54 वही आएगा। मतलब दशमलव के बाद वाला संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से हम 2 0 का गुना करते हैं। 2 0 का मतलब 100, 3 0 का मतलब 1000 है ना। तो हम या आप ऐसे ही समझो कि यदि 2 0 पे रेकरिंग है तो 2 0 का गुना करेंगे, है ना। और लॉजिक भी हम आपको बताए हैं, 2 0 का इसलिए करते हैं क्योंकि ये दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ पे चलाएगा, और यहाँ पे आने से मतलब यह है कि अभी देखो, अभी भी दशमलव के बाद 54 है, और गुना करने के बाद दशमलव यहाँ आएगा, उसके बाद भी 54 रहेगा। मतलब दशमलव के बाद की संख्या दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, है ना। तो चलिए दोनों तरफ हम 100 का गुना करते हैं, दोनों ओर 100 का गुना करने पर ये बन जाएगा हमारा 100x, और इधर दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, 254.545454 है ना। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, यही जो मैं समझा रहा था कि 100 का गुना करने से क्या होगा, देखो दशमलव 2 अंक आगे चला गया,
अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 54 54 54 है और यहाँ भी 54 54 54 है। मतलब यदि हम इस वाले में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो आप सोच के देखो, दशमलव के बाद यहाँ का नंबर और दशमलव के बाद यहाँ का नंबर, क्या दोनों नंबर सेम नहीं है? अरे भैया ये मत सोचना कि यहाँ पे 4 को 54 है, यहाँ पे 5 को 54 है। इनफाइनाइट 54 होगा, इनफाइनाइट 54 होगा, आसान है ना। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यहाँ भी दशमलव के बाद और यहाँ भी दशमलव के बाद दोनों ही समीकरण में बराबर है। दशमलव के बाद दोनों ही समीकरण बराबर है, तो घटाने से क्या होगा कि दशमलव के बाद टोटल कट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर कितना होगा? समीकरण 2 मतलब LHS में से LHS को घटाएंगे और RHS में से RHS को घटाएंगे। 254.5454 है ना, इसमें से हम समीकरण 1 को घटाएंगे, इस वाले को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए आप, 100x में से 1 गो x घटेगा तो ये 99 गो x बचेगा, और यहाँ पे दशमलव के बाद घटेगा तो 0 बचेगा। मतलब 254 में से 2 को घटाएंगे, दशमलव के बाद तो घट के 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 254 माइनस 2 बट्टा में 99। अब आप सोच के देखो, मैंने पहले भी आपको यही बताया था कि 254 को यदि आप डायरेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? जितना नंबर है उतना नंबर लिखो, उसमें से बिना रेकरिंग वाला नंबर को घटाओ, 2 को नंबर पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लगाओ। देखो सेम टू सेम है या नहीं है, क्लियर है ना। तो इस कदर हम इस प्रकार से डिटेल्स में भी बना सकते हैं। जो दशमलव में दिया रहेगा संख्या, उसको हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये अशांत दशमलव की बात कर रहा हूं मैं। शांत दशमलव वाली क्वेश्चन अभी मैंने किया था इससे पहले। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.94 के ऊपर रेकरिंग लगा है, इसे p/q के रूप में लिखिए। सोचो यदि इसको डायरेक्ट में लिखना होता तो हम कैसे लिखते? 0.49 पे रेकरिंग लगा है। डायरेक्ट में लिखना होता तो भाई सब चीज भुला करके हम सीधा सीधा नंबर लिखते, फिर माइनस करते। बिना रेकरिंग वाला जो नंबर है, बिना रेकरिंग वाला क्या है? 0 है, उसको हम माइनस करते, भाग देते। 2 गो नंबर पे रेकरिंग है तो 2 को 9 का भाग देते, मतलब 49/99 मेरा आंसर आता है ना। चलिए इसी को हम डिटेल में बनाते हैं। डिटेल में इसी नंबर को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं माना कि x लिख लेते हैं, x बराबर 0.49 है ना। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान 0.49 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और समीकरण 1 मान सकते हैं। अब फिर से हम गुना करेंगे, कितना का? 100 का। क्यों? क्योंकि दशमलव 2 अंक आगे कर देंगे तो अभी का दशमलव और गुना करने के बाद का दशमलव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के बाद की संख्या में, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 को 0 मतलब 100 का गुना करेंगे, या ऐसे ही समझो आप लॉजिक कि 2 को अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 0 का ही गुना करेंगे। तो अब हम लिखते हैं फिर दोनों ओर 100 का गुना करने पर कितना होगा? 100x और इधर 2 अंक आगे चला जाएगा, 49.49 इस तरह से। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, है ना। अब क्या करना है? कुछ नहीं, दशमलव के बाद की संख्या को घटा के 0 करना है ना। हमारा एम टारगेट यही होना चाहिए कि दशमलव के बाद जो यहाँ पे संख्या है ना, दशमलव के बाद इसको आपस में जोड़ दो, चाहे घटा दो, जो करना है करो, लेकिन 0 कर देना है। सिंपल सा तरीका है कि घटाइए कि हम 0 करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इधर हो गया 100x माइनस x और उधर हो जाएगा 49.49, उधर में से घटा देंगे हम 0.49 ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा 99x और ये हो जाएगा 49 माइनस 0। देखो दशमलव के बाद तो बराबर है, घटिए जाएगा, इधर 49 इधर 0, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 49 माइनस 0/99। जो यहाँ पे नंबर आया था वही नंबर यहाँ भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से डिटेल्स में बनानी है संख्या। चलिए एक इससे थोड़ा सा अलग हट करके एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 2.354 5-4 पे रेकरिंग लगा है, 3 पे रेकरिंग नहीं है, केवल 5-4 पे रेकरिंग है। अब इसको बोल रहा है p/q के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल से देखो, यदि डायरेक्ट हम बनावे तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.354 है ना। इसको डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो टोटल नंबर लिख लीजिए आप,
3, 5, 4 माइनस कीजिए बिना रेकरिंग वाला नंबर। बिना रेकरिंग वाला नंबर क्या है 2 और 3, इसको माइनस कीजिए, भाग दीजिए। 2 गो नंबर पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 का भाग दीजिए, और दशमलव और रेकरिंग के बीच में 1 गो नंबर है तो उतना 0 लगा दीजिए। अब डिटेल में बनाएंगे तो इतना आना चाहिए। चलिए डिटेल्स में बना के देखते हैं, है ना। ये डिटेल में बना के देखते हैं कि क्या मैंने सही लिखा है इसमें, है ना। याद रखिएगा मैंने लॉजिक क्या लिखा, डायरेक्ट लिखने का। जो नंबर दिख रहा है टोटल नंबर को लिखो, बिना रेकरिंग वाला नंबर को घटा दो। 2 गो नंबर पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 लगाओ, रेकरिंग और दशमलव के बीच में जितना नंबर है उतना 0 लगाओ। सही है। चलिए अब इसको हम डिटेल्स में लिखते हैं। माना कि x बराबर 2.354, ठीक है। डिटेल्स में इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, x बराबर 2.35454, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। याद रखिएगा केवल 5, 4 पे रेकरिंग है तो 5, 4 को ही रिपीट करना है, 3 रिपीट नहीं करना है क्योंकि 3 पे रेकरिंग नहीं है। अब यहां से देखिए कि दशमलव यदि हम 1 अंक आगे करें या 2 अंक आगे करें उससे मेरा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक 3 मार कर रहा है तो हमें 2 बार गुना करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के नंबर को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक बार दशमलव को 1 अंक आगे कर लेते हैं तो 54 54 54 हो जाएगा। अब एक बार फिर से हम 2 को 0 और गुना करके 2 अंक और आगे बढ़ा देंगे, फिर भी 54 54 होगा। आइए समझते हैं इसको। हम लिखते हैं फिर से, फिर क्या करते हैं दोनों ओर 100 का गुना करने पर तो इधर हो गया 100x, और देखो 1 नहीं करते हैं, 100 नहीं करते हैं, 10 का ही करते हैं, हम 1 अंक ही आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 23.545454, है ना। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो ये पहले वाले और दूसरे वाले में दशमलव के बाद की संख्या डिफरेंट है। यहाँ पे 35 है ना, मतलब 3 को छोड़ दो तो 54 54 है, लेकिन यहाँ पे 54 54 है। दशमलव के बाद यहाँ का नंबर सेम नहीं है, तो ये तो मेरे लिए कोई काम का ही नहीं है ना। x का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन ये मेरे समीकरण मेरे लिए कोई काम का नहीं है इससे, ताकि हम दशमलव को हटा सके। तो हम एक बार और क्या करते हैं ना, इस दशमलव को 2 अंक और आगे ले जाते हैं, तो इसके लिए हमको इसमें 100 का फिर से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम करते हैं, फिर से समीकरण 2 में 100 का गुना, समीकरण 2 में लिखो या लिखो फिर से दोनों तरफ 100 का गुना करने पर, या समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें 100 का गुना कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर 10 का गुना किए तो 10 ही x होगा ना, 10x। अब 100 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 में 100 का गुना करेंगे तो 1000x, और इधर 2 अंक आगे चला जाएगा 23.545454, इस तरह से। ये समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 2 को देखो, दशमलव के बाद 54 54 54 और यहाँ भी 54 54 54, दोनों सेम कर गया। ये तो यही चीज हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। अब हम क्या करते हैं 3 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर कितना होगा, 1000x में से हम 10x को घटा देंगे, और इधर हो जाएगा देखो दशमलव के बाद संख्या और यहाँ का संख्या सेम है तो 0 होगा, तो मतलब 2354 में से 23 घटा देते हैं, 2354 में से 23 घटा देते हैं तो x यहाँ पे कितना होगा, 1000 में से 10 घटेगा तो 990x, और इधर 2354 माइनस 23, मतलब x बराबर कितना होगा 2354 माइनस 23 बट्टा में 990। तो ये x का वैल्यू निकल गया, मतलब यही संख्या का वैल्यू निकालना था जो x है, इसी का वैल्यू बट्टा में लिखना था। देखो डायरेक्ट भी यही लिखे हैं और डिटेल्स में भी बना करके उतना ही लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, इस कंसेप्ट को। इस प्रकार का जो भी नंबर आपसे पूछेगा कि इसको p/q के रूप में लिखिए तो आप लिख डालोगे, डिटेल्स में बनाना हो तो डिटेल्स में बना लोगे, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव में भी आप आंसर पता कर लोगे, है ना। तो इसी तरह से चलिए अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं। लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, यदि आप ये वीडियो सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपना एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक के तौर पे प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कुछ सीख रहे हो तो ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी भेजना, अपने अच्छे से अच्छे ग्रुप्स में भी शेयर करना, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो वहां पे इसको शेयर करना। क्या को आप कैसे पहचानोगे ये बताने की कोशिश किया, और इस दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करोगे ये बताने की कोशिश किया। यदि मैं इसे क्विक रिवीजन देना चाहूँ आपको, तो मैंने आपसे ये बताया कि ये दशमलव संख्या ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या है। दशमलव संख्या क्या है,
ये परिमेय संख्या है ना। दशमलव संख्या भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम यहाँ पे नहीं लिख करके आपको ऐसे बताते हैं कि दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से क्विक रिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा अशांत होता है। अशांत में भी दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती होता है और दूसरा अनावर्ती होता है। अनावर्ती दशमलव होता है ना। तो ये जो दो को जो दशमलव है, एक शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और ये अनावर्ती वाला जो है ना, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे भी दिखा रहे हैं आपको, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। 2019 में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है कि 3.27 27 के ऊपर रेकरिंग है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या? यदि आपको ये संख्या को लिखने की पहचान होगी 3.27, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3.272727 है ना, इस प्रकार से लिखोगे। और सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव में या तो आवर्ती होगा या नहीं तो अनावर्ती होगा। आवर्ती होगा तो परिमेय होगा, अनावर्ती होगा तो अपरिमेय होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 27 27 27 रिपीट कर रहा है। ये क्या है? रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है मतलब आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या हो गया? रिपीट। रिपीट है ना। और अनावर्ती का मतलब हो गया नॉन रिपीट। नॉन रिपीटेड है ना। तो भाई मेरे ये रिपीट कर रहा है तो आवर्ती है। और आवर्ती संख्या, दशमलव संख्या परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन सब दशमलव नहीं, केवल आवर्ती और शांत दशमलव ही परिमेय संख्या होता है। तो ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है ना। या तो संख्या परिमेय होगा या नहीं तो अपरिमेय होगा। तो परिमेय ये तो हो ही नहीं सकता है, सही है। और दशमलव में दिख रहा है तो पूर्णांक हो ही नहीं सकता है। अब दशमलव वाला प्राकृतिक भी नहीं होता है। तो इतनी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं? तो आई थिंक मेरे भाई ये दिख रहे होगे ना आप, 2.1313, ये जो आप नंबर दिख रहे हो है ना, तो ये भी क्या है कि अशांत दशमलव है और रिपीट कर रहा है। अशांत दशमलव और रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है, अशांत है, मतलब ये परिमेय संख्या है। अशांत है, रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या। लेकिन सोचो यदि इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख ले, 2.1311131113 इस प्रकार से हम लिखे, तो बताइए यही चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन में से इसके लिए क्या होगा? तो ध्यान से नंबर को देखिए। ये नंबर अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है? तो ये नॉन रिपीटेड है। देखो 13 का ये 13 है, ये 113 है, ये 1113 है, रिपीट नहीं कर रहा है ना। ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अशांत तो है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड नंबर अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके लिए ये नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया, जो आपको समझाने की कोशिश की, उसको आप समझे होंगे। तो चलिए इसी में हम अगला टॉपिक को देखते हैं कि अब भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करें, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना भाग दिए आप पहचानिए कि दशमलव संख्या शांत होगा या अशांत होगा। ये बात सही है कि आपको भाग देने आता होगा, भिन्न संख्या को आप दशमलव में चेंज कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन रहता है कि बिना भाग दिए आपको बताना है, पहचानना है ना। यदि आप भाग देने भी लग जाओगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका समय की होगा, है ना। एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ के समय पे लिमिटेशन होती है समय की। और सोचो यदि आप समय ही नहीं बचा पाओगे तो आगे का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, उसके लिए समय नहीं बचेगा, है ना। तो चलिए उस फंडे को समझते हैं कि बिना भाग दिए हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दशमलव शांत होगा और कौन सा दशमलव अशांत होगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है कि भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अच्छा, ये शांत अशांत होने से मतलब यहाँ पे है कि बिना भाग दिए, बिना भाग किए, बिना भाग किए आपको पहचानना है कि जो भिन्न है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। मतलब सपोज करो ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जैसे हम ये लिखे 17/25, है ना। तो अब इसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। तो इसके लिए आपको ये तरीका है कि बिना भाग दिए भी आप बता सकते हो। लेकिन अभी तक में आप यही समझ रहे होंगे कि जैसे नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है ना। और इसमें यदि आप भाग दोगे, भाग नहीं होगा तो दशमलव लगाओगे 0, और ये आप भाग दोगे तो 25 छक्के 150, 2 20, फिर 1 0 दोगे तो 25 8 200,
और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको आप 0.68 लिखोगे। यहाँ के देखो आगे अब भाग नहीं हुआ, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये पूर्ण रूप से टर्मिनेट कर गया है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये शांत दशमलव, ये जो भिन्न था ना ये क्या होगा, शांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव मैंने भाग देकर के फाइंड किया। सोचो यही चीज आप बिना भाग दिए भी बता सकते हो। यहाँ पे कितना होगा ये चीज की बात नहीं है, ये 68 होगा या 78 होगा या 98 होगा, इसकी बहस नहीं है। यहाँ पे बहस है कि भाग देंगे तो दशमलव ये शांत होगा ये अशांत होगा, ये बस आपको इतना सा बताना है। ये एक टॉपिक है कि भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, बिना भाग दिए बोलना है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा मेरे भाई कि हर में जो भी रहेगा ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये भिन्न के रूप में जो भी दिया रहेगा हर का देखना, आप हर का गुणनखंड करना। क्या करना, गुणनखंड करना। और गुणनखंड में दो हो, केवल और केवल दो हो, केवल केवल और केवल, नीचे में 2 होना चाहिए। हर के गुणनखंड में 2 होना चाहिए, या नहीं तो 5 होना चाहिए, या नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों, है ना। नीचे में यदि 2 है या 5 है या दोनों है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब आप जो यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो ना, देखो नीचे में यदि इसका गुणनखंड हम करेंगे 17/25 में, यदि हर का गुणनखंड हम करेंगे 25 को तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 का पावर 2। देखो नीचे में केवल और केवल 5 दिख रहा है, और मैंने बताया नीचे में 2 रहे 5 रहे चाहे दोनों रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो शांत है, सही है ना, नहीं समझे आप। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं 13/512। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो भाग देकर के इस तरह से तो हम पता कर ही लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, लेकिन बिना भाग दिए हमें बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, सिंपल सी बात है, 512 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 512 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से भाग दो आप तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 256। 2 से भाग दो 128, 2 का भाग दो 64, 32, 2 से भाग दो 16, 2 का भाग दो 8, 2 से 4, 2 से 2। मतलब आप देख रहे हो कि 512 में केवल गुणनखंड में 2 आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 512। मैंने बताया ना हर का गुणनखंड करना है, हर में कितना है 512। लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 का पावर 9। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और केवल केवल 2 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे केवल 5 था उसी प्रकार से यहाँ पे केवल 2 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। आप भाग देकर के चेक कर लो, 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट रूप से भाग चलते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 2-3 अंक के बाद ये दशमलव क्या होगा, पूर्ण रूप से हट जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इस प्रकार से भाग शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम बिना भाग दिए भी गुणनखंड करके हम चेक करके बता सकते हैं इसको, सही है। तो इसको यदि हम आपको लैंग्वेज में लिख के बता दें कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो इस प्रकार से इस डिफिनेशन को हम कुछ लिख सकते हैं, है ना। जो चीज अभी मैंने आपको समझा रहा था उसको यदि मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो इस कदर से आपको लिख सकते हैं, है ना। जो समझा रहा था यही मैंने समझाया कि यदि भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा कब, यदि भिन्न के हर का गुणनखंड में केवल 2 हो, या तो 5 हो या दोनों हो। 2 अकेले हो चाहे 5 अकेले हो, या 5 और 2 अकेले हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यही चीज को हम बोले कि इस भिन्न को यदि हम 2 और 5 के गुणनखंड में इस रूप में यदि लिख सके, मतलब 1 से अधिक 2 होगा तो 2 का पावर में कुछ होगा, 1 से अधिक 5 होगा तो 5 का भी पावर कुछ होगा। तो यदि हम भिन्न को इस रूप में लिख ले तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। आइए हम आप एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने आपको ये लिखा कि 13/50 लिखे हम, है ना। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये नीचे में जो हर दिया है ना उसका गुणनखंड कर लेना है। तो 50 का गुणनखंड करोगे आप तो 25, 5 से भाग दोगे 5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 13/50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2 गुने 5 गुने 5, यानी कि 13/2 गुने 5 का पावर 2। यही मैं समझा रहा था कि P/Q इस तरह से हम देखो लिखे ना, P/2 का पावर कुछ 5 का पावर कुछ। तो नीचे में केवल और केवल आपको 2 और 5 दिख रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 5, पावर को नहीं देखना है क्या है, नहीं ये वाला 2 और ये वाला 5। यदि केवल 2 और 5 नीचे में दिखे, अकेले दिखे चाहे दोनों साथ में दिखे, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
लेकिन सोचो यदि हम यही क्वेश्चन को ऐसे लिखे कि 17/75 या 150 ले लेते हैं, 17/150 ले लिए, 75 भी तुम ले लो, तो हम ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा कैसे? तो हम नीचे में जो हर में दिया है ना उसका हम गुणनखंड निकाल देंगे। 2 से 75, 2 से भाग दो तो नहीं लगेगा, 3 से भाग दिए 25, 5 से भाग दिए 5, मतलब ये 17/150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 गुना 3 गुना 5 गुने 5। आपको दिख रहा है नीचे में जो गुणनखंड लिखे हैं हम, ये 17/150 को नीचे वाला 150 का जो गुणनखंड लिखे हैं इसमें आपको दिख रहा है कि 2 और 5 के अलावा एक 3 है। और मैंने आपको डिफिनेशन में यही चीज बताने की कोशिश किया कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए नीचे में केवल और केवल 2 या 5 होना चाहिए, या दोनों साथ में रहे या अकेले रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव प्रसार शांत होगा। इन दोनों के अलावा यदि कोई तीसरा अंक आ जाए, दोनों के अलावा यदि तीसरा नंबर दिख जाए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब आप 150 से 17 में भाग भी दोगे तो दशमलव जो निकलेगा है ना, भाग इस तरह से यदि आप दोगे 150 से 17 में, तो ये जो दशमलव आपको निकलेगा ना, ये रुकने का नाम ही नहीं मिलेगा, एकदम से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको नीचे में 2 और 5 के अलावा 3 भी है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। एग्जाम्पल हम लेते हैं 23/96, 23/96। अब क्वेश्चन ये है कि बिना भाग दिए आप बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे में जो 96 है इसका गुणनखंड कर लेंगे हम। तो 2 से भाग दो 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, मतलब गुणनखंड में आपको 2 के अलावा 3 दिख गया। तो भैया जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई नया नंबर कुछ दिख जाए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा, है ना। तो यही हम आपको समझाने की कोशिश की। आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि दशमलव संख्या को आप पहचानिए और दशमलव संख्या से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आता है उसको भिन्न में कैसे चेंज किया जाए या भिन्न को कैसे दशमलव में लाया जाए, शांत होगा या अशांत होगा कैसे पहचाना जाए, वो समझाने की कोशिश किया है। और इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रैक्टिस सेट दे रखा है। निश्चित तौर पे यदि आप पूरी लेक्चर को देखे हो तो समझे होगे और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस आप जरूर करना, सेट को जरूर बनाना, प्रैक्टिस जरूर करना। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे, यहाँ से आप सीख रहे हो, तो कमेंट निश्चित तौर पे आप अपना फीडबैक देना इस सेशन से आपने कितना कुछ सीखा, आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। देखो यदि आप अपना फीडबैक बताते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एक उम्मीद से बना रहा हूँ कि आप ये वीडियो को देखोगे और यहाँ से कुछ सीखोगे। उन बच्चों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप जो गाँव घर में पढ़ाई कर रहे हो, गाँव घर के ट्यूशन में जाते हो, जहाँ पे आप 10वां तक जोड़ घटा गुना भागी करते रहते हो, है ना। तो उन बच्चों से मैं बता रहा हूँ, आप 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये एक फ्री वीडियो है और आपके लिए मतलब ये कंसेप्ट बिल्डअप वीडियो हो सकता है। तो ऐसे बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए। चलिए एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन ले रखा है, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है और अभी जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया है उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए कि बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है इनमें से कौन सा शांत दशमलव होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब इसके लिए आप या तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे करके चेक करो सबका, और नहीं तो अभी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया उससे आप आंसर करो, है ना। या तो आप भाग दे करके देखो कि दशमलव शांत है कि अशांत है, या नहीं तो अभी जो मैंने समझाने की कोशिश किया कि नीचे में जो हर दे रखा है ना उसको आप गुणनखंड करके देखो कि नीचे में केवल 2 और 5 है या उसके अलावा कुछ और है। जैसे यदि आप इस 15 का गुणनखंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 भी है और 5 है, मतलब 3 है तो ये अशांत दशमलव होगा, है ना। यदि आप इसका गुणनखंड करोगे, इसका 160 का गुणनखंड करोगे तो 160 का गुणनखंड देखो, यदि आप 160 का गुणनखंड करते हो तो 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, केवल 2 और 5 है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये शांत दशमलव होगा, है ना। 60 का गुणनखंड करोगे तो आपको सीधा दिख जाएगा 20 गुना 3, सीधा सीधा आपको 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है मतलब ये अशांत होगा। 35 का गुणनखंड करोगे आप तो ये दिख रहा है 7 गुने 5, 7 दिख रहा है, ये मतलब अशांत होगा, है ना। तो इतनी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बड़ा ही यदि आप कंसेप्ट सीखे हो, आपके लिए कंसेप्ट है आपके पास, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 0.67 को P/Q के रूप में लिखना है,
मतलब इस रूप में लिखना है। सिंपल सी बात है, ये दशमलव है, इसको भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो 0.67 है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव हटा के एक, आगे में 2 को 0, मतलब 67/100। लेकिन ये बात नहीं बना, ये बोला 2 और 5 के गुना में लिखने के लिए। हम इसको ऐसे करेंगे, 100 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, मतलब 2 को 2 और 2 को 5। हम ऐसे लिखेंगे 67/2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। देखो इसी रूप में लिखना था, लिख लिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको यदि हम p/q के रूप में लिखेंगे तो q हमारा क्या होगा, नीचे वाला हमारा क्या होगा। कुछ नहीं बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि संख्या को आप इस प्रकार से लिखिए और q कैसे होगा वो बताइए। तो इसको यदि सोचो, इसको यदि हम लिखे p/q के रूप में, है ना, ये जो संख्या हमारा दे रखा है 0.375, 375, दशमलव को हटा देना है, एक आगे में 3 को 0। अब 1000 को हमें बदलना है इस रूप में। तो क्या करेंगे, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से भाग दोगे 500, 2 का भाग दोगे 250, 2 का भाग दोगे 125, 5 का भाग दोगे तो 25 और 5 का भाग दोगे तो 25। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। देखो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 का पावर 3 और गुना में 5 का पावर 3। तो ये हमारा आंसर होगा कौन सा, ये वाला आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से आपने कंसेप्ट सीखा होगा और ये लेक्चर आपके लिए, इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, कंसेप्ट सीखा होगा। और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आने वाले एग्जाम में इस प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, बेहिचक आप उसका आंसर दे दोगे। तो थैंक यू।